Hi students, once again welcome in AS Education classes. स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य की अवस्थाएं। स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती हैं और इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो उस वीडियो में हमने ये जाना था। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में मैटर की फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आए तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, जिससे जब कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। जैसा कि आप देखते हो मैटर अपने आसपास देखते हो तो आपको मैटर कई चीज़ों में नज़र आता है, जैसे कई स्टेट में नज़र आता है, कई अवस्था होती है। जैसे पानी है, पानी आपने देखा तो वो मैटर है। मैटर की अपन डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। मैटर क्या होता है? जिसका मास हो, जो जगह घेरता हो यानी स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और अपनी पोजीशन को अपोज करता हो, अपनी पोजीशन में चेंज को अपोज करता हो, ग्रोथ करता हो, तो वो हमने पढ़ा था मैटर। तो वाटर है, वाटर क्या है? वाटर एक लिक्विड है, भाई पानी एक लिक्विड है, द्रव है जो बहता है ना। और आपने देखा होगा लोहे की कुर्सी है, वो एक सॉलिड है, ठोस है। और गैस देखी होगी आपने, एयर है, गैस है, अपन जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है। तो ये क्या है? ये सब मैटर हैं। और ये इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो मैटर जो जनरली होता है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल का मतलब होता है कि हम जिसे बाहर से देख करके बता सकें। जैसे हमने लोहा है, लोहा लिया तो हमने बता दिया कि ये लोहा है और ये सॉलिड है, इसको अपन दबा नहीं सकते। पानी लिया, पानी को अपन बाहर से बता सकते हैं, वाटर को। गैस ली, गैस को अपन बता सकते हैं। तो हम जिस प्रॉपर्टी को हम बाहर से देखकर बता सकते हैं उन्हें अपन फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, भौतिक अवस्थाएं बोलते हैं। तो मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो जनरली 3 होती हैं। नंबर 1, पहली जो होती है वो होती है सॉलिड। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पहले होता है सॉलिड, जिसको हिंदी में अपन ठोस बोलते हैं। दूसरी स्टेट होती है इसकी लिक्विड, द्रव बोलते हैं। तीसरी स्टेट होती है गैस। यानी कि जो मैटर है वो 3 स्टेट में पाया जाता है जनरली। पहला आपका सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। एक्चुअली में सॉलिड क्या क्या है और सॉलिड होता क्या है, इसकी कौन कौन सी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड की। तो जैसा कि आपने देखा होगा सॉलिड जो होता है उसके जो पार्टिकल्स हैं आपस में बिल्कुल मिले हुए होते हैं। इस तरह से इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, यानी कि अणुओं के बीच का जो खाली स्थान होता है वो मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो डायग्राम में, ये सॉलिड स्टेट का एग्जांपल है। इसके जो मॉलिक्यूल देखते हैं ना, तो इसके मॉलिक्यूल आप देख रहे हो कि इनके बीच में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब होता है इनके अणुओं के बीच में जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है, बहुत कम। दूसरी बात, इनका जो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एक निश्चित आयतन होता है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट होती है उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। इनका जो शेप है वो फिक्स होता है। जैसे कि चेयर है, कुर्सी है, लोहे की कुर्सी है, तो उसका तो शेप है, आकार है, वो फिक्स है, चेंज नहीं होता है उसका आकार, बिल्कुल भी जैसा है वैसा है। उसी प्रकार इनका वॉल्यूम है, वॉल्यूम फिक्स है। इसका वॉल्यूम फिक्स है यानी वो कितनी स्पेस कवर कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, तो वो फिक्स है। तीसरी बात करते हैं कि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, फोर्स इज मैक्सिमम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मैक्सिमम यानी कि इनके अणुओं के बीच में, इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है जिससे ये बंधे हुए हैं वो सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में। अंतरा आणविक आकर्षण बल बोलते हैं इसको हिंदी में, वो सबसे ज्यादा ठोसों में यानी सॉलिड्स में होता है। ये मॉलिक्यूल आपस में बंधे हुए हैं एक फोर्स से, इसलिए इनमें बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इनके अणुओं के बीच में। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका
द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लीस्ट, इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी कि इनके अणुओं के बीच में, इनके मॉलिक्यूलर के बीच में जो स्पेस होता है वो मैं बता चुका हूं, वो भी लीस्ट होता है, बहुत कम होता है, मिनिमम। इसके बाद हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, यानी कि सॉलिड्स को अपन प्रेस नहीं कर सकते, वी कैन नॉट प्रेस सॉलिड। सॉलिड को क्या अपन लोहे की गेंद है उसको दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। इसको बोलते हैं अपन इनकम्प्रेसिबिलिटी, असंपीड़न हिंदी में, यानी कि सॉलिड्स में इनकम्प्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। हैव रिजिडिटी, और ये फ्लो नहीं करते हैं, बहते नहीं है। क्या सॉलिड बहते हैं? ठोस बहते? नहीं बहते। तो इसको बोलते हैं अपन रिजिडिटी। तो इनमें सॉलिड में रिजिडिटी पाई जाती है, हाई इनकम्प्रेसिबिलिटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा इसको अपन दबा नहीं सकते। तो इनका फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, हाई रिजिडिटी होती है, हाई इनकम्प्रेसिबिलिटी हाई होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इनके अणुओं के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो लीस्ट होता है, बहुत कम होता है। तो ये बात हुई सॉलिड्स की। अब आपने देखा होगा एक स्पंज होता है, स्पंज की बॉल है, इसको अपन प्रेस कर सकते, दबा सकते हैं। तो अब आप कहोगे कि भाई इसने तो साइज है वो चेंज कर लिया, शेप है वो चेंज कर लिया, इसमें तो कंप्रेसिबिलिटी होगी, दबा दी। तो उसको अपन वहाँ पे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमने उसको फोर्स से अप्लाई किया उस पर, तब वो जा करके कंप्रेस हुआ, दबा। जब उसको छोड़ देंगे तो अपने शेप में वो फिर आ जाएगा। इसीलिए ये जो स्पंज होता है वो सॉलिड होता है। दूसरी बात, आपने कहा इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, आप किसी में भी डालो उसी की तरफ, मतलब फिक्स वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होता। लेकिन आप कहोगे सॉल्ट और शुगर है, किसी भी बर्तन में डालो उसी का शेप ले लेते हैं, ये बात सही है, उसका शेप ले लेते हैं। लेकिन इनके जो क्रिस्टल होते हैं उनका शेप और साइज फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होते। नमक को आप किसी बर्तन में डालोगे वैसा ही शेप ले लेगा, वो सही है, लेकिन नमक के जो क्रिस्टल हैं उनका शेप और साइज फिक्स रहता है। ऐसे ही शुगर है, उसके शेप और साइज क्रिस्टल के फिक्स रहते हैं, तो इसलिए वो सॉलिड है। तो आप इसको मिसअंडरस्टैंड ना करें, स्पंज जो होता है वो सॉलिड होता है। अब आप बोलेंगे रबड़ बैंड है, उसको अपन खींचते हैं तो उसने साफ से जो शेप है अपना चेंज कर लिया, लेकिन जैसे अपन छोड़ेंगे तो उसी शेप में वापस आ जाएगा, इसलिए वो सॉलिड है। तो ध्यान रखें, हमने पढ़ा सॉलिड की स्टेट, सॉलिड स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, हाई रिजिडिटी होती है, हाई इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो लीस्ट होता है, बहुत कम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। अब बात करेंगे अपन लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो वो हम देखते हैं। लिक्विड स्टेट की, इससे पहले हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठोस अवस्था की क्या विशेषता होती है। डेफिनेट शेप होता है, यानी कि फिक्स आकार होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, हाई रिजिडिटी होती है, यानी कि वो फ्लो नहीं करती है, हाई इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है, यानी कि वो असंपीड़न, यानी कि अपन को दबा नहीं सकते हैं। और इनमें जो काइनेटिक एनर्जी इनके मॉलिक्यूल में होती है वो लेस होती है, मिनिमम होती है। अब बात करते हैं अपन लिक्विड स्टेट की। तो लिक्विड स्टेट की बात करें तो नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते हैं, यानी कि ये फ्लो कर सकते हैं। इनमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। लिक्विड होते हैं वो हमेशा फ्लो करते हैं, बहते हैं, बहने की प्रॉपर्टी पाई जाती है लिक्विड में, तो इसके लिए ये नॉट रिजिड होते हैं। लो कंप्रेसिबिलिटी, इनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो लो होती है, आप इनको प्रेस कर सकते हैं लेकिन बहुत ही कम, दबा सकते हैं आप बहुत कम। दूसरी बात, डिफ्यूजन इज लेस, इनमें जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी पाई जाती है वो लेस पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक किसी भी स्टेट का मूव करना। जैसे लिक्विड है, लिक्विड का मूव करना, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाना, उसे कहते हैं अपन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसमें ये डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो बहुत कम पाई जाती है। उसके बाद नो डेफिनेट शेप, इनका कोई शेप नहीं होता है, फिक्स शेप, जिस बर्तन में आप डालो उसी बर्तन का शेप ले लेता है। जैसे पानी है, पानी को आप प्लेट में डाल दो तो प्लेट का शेप ले लेगा,
जग में डाल दो तो जग का शेप ले लेगा, मटके में डाल दो तो मटके का शेप ले लेगा। तो इसका मतलब है इसमें नो डेफिनेट शेप होता है, यानी इनका कोई भी फिक्स आकार नहीं होता। एंड बाउंड्री, और बाउंड्री भी इनकी फिक्स नहीं होती है। दूसरी बात डेफिनेट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स होता है, अगर 1 kg वाटर बन रहा है तो वो 1 kg ही रहेगा, कम नहीं होगा। तो वॉल्यूम फिक्स रहता है, लेकिन जो आपका इनका शेप है वो फिक्स नहीं रहता, और डेफिनेट शेप नहीं होता, बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती, नॉट रिजिड, रिजिड नहीं होती, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी कि अपने इसको दबा सकते हैं लेकिन कम। अब बात करते हैं अपन, हाँ, इसकी काइनेटिक एनर्जी इनके मॉलिक्यूल में होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी इनकी मॉलिक्यूल में इज मोर देन सॉलिड। और दूसरी बात कर रहे हैं, इनके अणुओं के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वो सॉलिड से कम होता है। जैसा कि मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूं, ये लिक्विड, तो इनके जो अणुओं, ये एटम मॉलिक्यूल होते हैं, इनके मॉलिक्यूल में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वो कम होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा था। और इनके इंट्रामोलिकुलर स्पेस, इनके अणुओं में स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम होता है सॉलिड से, लेकिन इंट्रामोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है सॉलिड से। अब बात करते हैं अपन गैसियस स्टेज, यानी कि तीसरी स्टेज है वो है गैसियस स्टेज, गैस अवस्था। गैस अवस्था की प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे गैस एयर है, अपन सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, एयर है, एयर चल रही है, हवा चल रही है, ये गैस स्टेज है। इसका ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है, नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। किसी भी बर्तन में आप भर सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई शेप नहीं होता है इसका फिक्स, जिस शेप में डालो उसी का हो जाता है। कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, आयतन इनका फिक्स नहीं होता है। और हाई कंप्रेसिबिलिटी, सबसे मेन बात है इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है। इनमें संपीड़न की जो प्रॉपर्टी है, संपीड़न का गुणा सबसे ज़्यादा होता है गैसों में, उससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है ठोसों में। तो कंप्रेसिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो गैसियम में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। शेप डेफिनेट नहीं होता है, नो डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, हाई फ्लूइडिटी है फ्लूइडिटी, और इनमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है बहने की, जैसा कि लिक्विड में पाई जाती है वो कम पाई जाती है, लेकिन गैसों में फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इनके जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के अणुओं के बीच में, इसलिए ये मूव कर जाते हैं, तुरंत बहने लग जाते हैं, इसलिए इनमें फ्लूइडिटी यानी बहने की प्रवृत्ति वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद बात करें, इनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है वो सबसे कम होता है। इंट्रामोलिकुलर स्पेस सबसे कम होता है ठोसों में, यानी सॉलिड से भी कम होता है, लिक्विड से भी कम होता है इंट्रामोलिकुलर स्पेस। और इनके इंट्रामोलिकुलर फोर्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी, इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है गैस के अणुओं में वो सबसे कम होता है। जैसे ये गैस, तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, सबसे कम होता है। उससे ज़्यादा होता है आपका लिक्विड में, सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में। और इनके बीच में जो स्पेस होता है अणुओं के बीच में वो सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड से भी ज़्यादा, गैसों से भी ज़्यादा। तो ये थे गैसियस स्टेज के बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट यूज। अब बात करते हैं इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर है। वाटर 3 स्टेट में पाया जाता है, तीनों स्टेट हम बता सकते हैं। जैसे लिक्विड, तो ये वाटर हो गया, सॉलिड यानी कि आइस हो गई, बर्फ हो गई, गैस यानी कि वेपर हो गई। तो तीनों स्टेट में वाटर मिल जाता है हमको। लिक्विड की बात करें तो पानी है सिंपल, सॉलिड की बात करें तो बर्फ है, और गैस की बात करें तो वाटर वेपर है। तो वाटर है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती है, 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर इनकी प्रॉपर्टी को जाना। अब इसके अतिरिक्त 2 स्टेट और होती है मैटर की। नंबर 4 होती है प्लाज्मा स्टेट, और नंबर 5 होती है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। कौन कौन सी?
प्लाज्मा स्टेट और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। प्लाज्मा स्टेट जो होती है वो गैसों में, जो आयनित गैस हो जाती है ना, आयोनाइज गैसों में, उस स्टेट को बोलते हैं अपन प्लाज्मा स्टेट। और एक होती है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। ये जो बॉस थे, बॉस एक इंडियन साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन एक अलग साइंटिस्ट, इन दोनों ने मिलकर जो स्टेट की खोजा था, डिस्कवरी की थी, उसे बोलते हैं अपन बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। इसको अपन हायर क्लासों में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब बात करेंगे अपन अगले वीडियो में केमिकल स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन सी होती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।